अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे और दुआ करती हूँ कि जहाँ भी रहें अल्लाह पाक की रहमतों के साए में रहें, खुश और आबाद रहें और हमारे साथ साथ रहें। एक नए व्लॉग के साथ हाजिर हूँ। होपफुली ये व्लॉग भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। आज रूटीन कुछ भी नहीं है, आपसे गपशप करने को जी चाह रहा था और बहुत पहले से जो क्वेश्चंस आप लोग पूछते चले आए हैं वक्तन फवक्तन मैं उनके आंसर्स अपने व्लॉग में देती आई हूँ। लेकिन फिर भी जब बार बार वो क्वेश्चंस पूछे गए तो मैंने कहा चलें आज आपसे गपशप करते हैं और उन बातों के आपको आंसर्स करते हैं। आए मेरे साथ एंजॉय करें जी। तो हेल्थ के हवाले से बहुत दफ़ा मैं अपने व्लॉग में बता चुकी हूँ, फिर से आज एक दफ़ा आप लोगों को बताती हूँ कि मस्कुलर पेन है मुझे काफ़ी ज़्यादा और मेडिसिन लेते रहें तो ठीक है, रेस्ट करते रहें तो ठीक है, थोड़ा सा भी हेक्टिक काम हो जाता है तो प्रॉब्लम हो जाती है मेरे लिए। फिर इसके साथ डिस्क का प्रॉब्लम है, डिस्क स्लिप का इशू है, तो उसके लिए भी बेल्ट वगैरह यूज़ करती हूँ और एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर पाती हूँ बहुत सारी एक्टिविटीज़ में। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक जिस हाल में भी रखे शुक्र है और आप सबके कंसर्न का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत दुआएं देते हैं। जब कभी मैं अपने व्लॉग में बताती हूँ अपनी तबीयत के मुतालिक तो आप सब बिल्कुल एक फैमिली की तरह मेरे लिए फिक्रमंद होते हैं, मेरे लिए दुआएं करते हैं। बहुत शुक्रिया जी। ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। मैं हमेशा ही बताती हूँ कि मैंने ऑलमोस्ट 25 इयर्स टीचिंग की है और डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में की है। तो फौरन मैट्रिक के अपने मैट्रिक के फौरन बाद जब मैंने टीचिंग की तो वो स्टूडेंट्स और वो कलीग्स स्टिल मेरे साथ कंटेक्ट में हैं और जब वो मेरे साथ कंटेक्ट में हैं तो उनसे बाद में आने वालों को मैं कैसे छोड़ सकती थी। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मेरे कलीग्स, मेरे स्टूडेंट्स और फिर मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है। उन सबको मैं वक्तन फवक्तन जो है वो शुक्रिया अदा करती रहती हूँ और ये सिर्फ लफाजी शुक्रिया नहीं है, मैं दिल से आप सबकी मशकूर हूँ। और फिर जब आप सबका साथ मुझे मिला, यूट्यूब फैमिली मेरी बन गई, तो आप सब ने भी मुझे बहुत पुरखुलूस साथ दिया। जब कभी भी मुझे लेट हो जाता है, मैं हमेशा ही बताती हूँ कि हेल्थ इश्यूज की वजह से मैं लेट हो जाती हूँ आप तक पहुँचने में, लेकिन आप सब ने मेरा साथ कभी भी नहीं छोड़ा, तो बहुत बहुत शुक्रिया। और बस यही वजह है, अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे। मैं अपनी लाइव्स में भी ये कहती हूँ कि सब यूट्यूबर्स बहुत मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह पाक सबकी मेहनतों का दुगना चुगना सिला अता फरमाए, आमीन। और जी ये भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि आपकी हर सेलिब्रेशन में केक और पिज्जा होता है, तो मीठा लवर्स तो हम हैं। ये भी मैं आपको बताती रहती हूँ कि मीठा किसी भी टाइप का हो, पसंद का होना चाहिए, तो वो हम बहुत इंजॉय करते हैं। और पिज़्ज़ा जो है वो मेरे बच्चों को बहुत पसंद है, खुद मुझे भी बहुत पसंद है। लेकिन अगर प्रायोरिटी में कहा जाए तो जाहिर है एज के साथ साथ दिल करता है कि फास्ट फूड छोड़ के तो देसी खानों की तरफ ही आया जाए। लेकिन बच्चों की खुशी का ख्याल रखते हुए जब भी सेलिब्रेशन का नाम आता है तो पिज़्ज़ा डिसाइड होता है। और सेलिब्रेशन के लिए भी मैं बार बार ये बता चुकी हूँ कि घर में तो ऐसे सेलिब्रेशंस नहीं होती। बच्चों की बर्थडे सेलिब्रेट करते रहे हैं 7-8 साल तक, जब उनकी बर्थडेज हुआ करती थी तो सेलिब्रेट किया करते थे, लेकिन फिर बीच में बंद कर दी। फिर जब चैनल स्टार्ट किया तो अब कंटेंट के लिए हर इवेंट जो है वो सेलिब्रेट करना होता है, तो उस पर भी आप सबका बहुत प्यार मिलता है। और जहाँ तक गिफ्ट्स की बात है तो छोटे छोटे गिफ्ट्स तो हम एक दूसरे को दिया करते थे और वो ज़रूरत की चीज़ें ही होती थी। आपको पता है मेरे चैनल का टाइटल जो है वो मिडिल क्लास फैमिली लाइफस्टाइल है और उसी हवाले से मेरी कोशिश होती है कि मैं अपना लाइफस्टाइल ही आपको बताऊं कि हम लोग किस तरह से थोड़ी इनकम के अंदर होते हुए अपनी खुशियाँ भी सेलिब्रेट करते हैं और अपनी लाइफ को एंजॉय भी करते हैं। और गुजारनी तो है, तंगियों के बावजूद भी गुजारनी है, रो के गुजार लेंगे तब भी गुजर जाएगी, हंस के गुजारेंगे तब भी गुजर जाएगी। तो मेरा मानना ये है कि पॉजिटिवली हंस के ही जिंदगी को गुजारा जाए, अल्लाह पाक सबकी मुश्किलात आसान करे। और बात चल रही थी गिफ्ट्स की, तो जब बच्चे छोटे थे तो मैं क्या किया करती थी कि दोनों बच्चों की बर्थडेज ऑलमोस्ट एक ही जून में है और एक ही सितंबर में है, तो न्यू क्लासेस स्टार्ट होती, न्यू इनका सेशन स्टार्ट होता है तो इनकी बर्थडेज आ जाती हैं। तो मैं उर्दू बाजार का चक्कर लगा लिया करती थी, वहाँ से इनकी कॉपीज, पेंसिल्स और एक्स्ट्रा जो लंच बॉक्स हो गया, वाटर बॉटल हो गई, कलर पेंसिल्स हो गई, तो ये सब चीज़ें वहाँ से ले आया करती थी और इनकी बर्थडे पे एक हीप इनको गिफ्ट्स का दिया करती थी। बच्चे थे खुश हो जाते थे, सारा दिन इनको खेलने देती थी और नेक्स्ट डे उठा के उनको जहाँ पे रखना होता था वहाँ रख देती थी और कहती थी कैटो ले गई। तो बच्चे थे मान जाते थे, अभी भी कहते हैं मामा जी वो कैटो में मिली नहीं जो वही चीज़ें ले जाया करती थी। तो स्टिल अभी भी यही है, जब बर्थडे होती है तो हम एक दूसरे से पूछ लेते हैं कि भाई आपको क्या चीज़ चाहिए। ज़रूरत की जो चीज़ें होती हैं वो एक दूसरे को दे देना काम आ जाती हैं और अच्छा भी लगता है जब आपका गिफ्ट आपके सामने इस्तेमाल हो रहा हो।
तो बस यही है हमारी सेलिब्रेशंस की कहानी।